होता है वो शाश्वत है, त्रिकालों में भूत भविष्य वर्तमान में रहने वाली है। ये शरीर जैसे आपके वस्त्र पुराने हो गए, उसको आप बदल लेते हो। जब ये शरीर जर्जर हो जाता है, एक तरह से कार्य करने में जैसे पुराना मकान हो और कब टूट कर गिर जाए तो कोई उसमें रहना नहीं चाहता। तो जो आपका शरीर है, पंच कर्मेंद्री, पंच ज्ञानेंद्री, 11वां मन, और इसके अंदर मन के परे आपकी आत्मा है। ऐम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म तत्वमसि, जो वेद के महावाक्य है वो इस आत्मा को अविनाशी, अजर, अमर और सनातन ग्रंथों में जो सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वदेशिक, जिसकी सत्ता स्वीकार करते हैं। तो जो हमारा अध्यात्म है, भारतीय संस्कृति की प्रतिष्ठा का आधार संस्कृति और संस्कार है। जो संस्कार एनएसए पिता या तो एनएसए पितामह, हमारे पिता, प्रपितामह, परपितामह, मतलब पिता, पिता के पिता, पिता के परपिता, दादा, परदादा, लकड़दादा, मतलब 7 पीढ़ियों का आधार। अवश्य एक सनातन ही है दुनिया में जो आदि से अंत तक कभी इसका विनाश नहीं होता। इस सनातन को मिटाने के लिए विश्व पटल पर अनेक तरह के दुराचार, पापाचार हुए। कभी सनातन को मिटाने के लिए रावण का नगाड़ा बजता है, कभी कंस का इस पर नगाड़ा बजता है, कभी ईस्ट इंडिया कंपनी, कभी रक्तबीज, महिषासुर, भंडासुर जैसे असुर जिस सनातन को मिटाने के लिए आज भी विश्व के 2 से 10 देश तत्पर हैं, लेकिन ये ऐसी हस्ती है कि मिटती नहीं। दुनिया मिट गए लेकिन ये सनातन मिटा नहीं। इसलिए हम सत्य सनातन शाश्वत कहे जाते हैं। हाँ, और इसकी रक्षा पर अगर एक व्यक्ति सूली पर चढ़ता है, अभी उसका आप लोग जन्मदिन मनाए, लगभग 85 देश उसको भगवान मानते हैं। लेकिन हमारी इस कथा में आप सुने होंगे या सुने, भीष्म पितामह को एक दिन नहीं, सैकड़ों बाणों की सैया पर, एक दो दिन नहीं, मतलब मकर संक्रांति जो आती है उत्तरायण का, जो 14 या 15 जनवरी को आएगी, और युद्ध का प्रारंभ अगहन के एकादशी से प्रारंभ होता है। उस युद्ध में वो बाणों की सैया पर इतने दिन पड़े रहे, लेकिन सनातनियों ने उनको भगवान नहीं माना, पितामह के रूप में स्वीकार किया। ऐसे अनेक घटनाएं हैं। अंत में भगवान उनके पास जाते हैं उत्तरायण की प्रतीक्षा में अर्जुन को लेकर, और भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं अपने 7 जन्म देख रहा हूं, मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया कितने दिन बाणों की सैया पर पड़ा रहना पड़े। तो 3 तरह के शरीर हैं, ये स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है। तो स्थूल शरीर से, कारण से सूक्ष्म शरीर को लेकर भगवान ने जब उनके पूर्व जन्मों का सिनेमे का रील जैसा दिग्दर्शन कराया, कहा जब आप कौमार थे इस जन्म में तो एक सर्प का कोई गुनाह नहीं था, आपने उसको मारा, और जैसे बबूल है, रीवा है, इनके वृक्षों में कांटे रहते उसमें डाल दिया, और वो लगभग 2-2.5 महीना उसमें पड़ा रहा। तो उन्होंने श्राप दिया कि मैं बेगुनाह था और आपने हमको ऐसा दंड दिया। तो उसी समय है जब ये घटना को उन्होंने सुना तो धर्मराज को उन्होंने श्राप दिया
कि ये 17 या 18 तक कौमार अवस्था जो है उनके कृत्यों का पुण्य या पाप माँ बाप पर जाता है, और आपने उसको मेरे को दंड देकर तो वही फिर विदुर के रूप में और कहीं कहीं कहते हैं युधिष्ठिर के रूप में उस धर्मराज का इस धरा पर जन्म होता है। तो कल्प कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभा शुभम। 100 करोड़ कल्पों में भी किए गए कर्मों का फल जीव को भोगना पड़ता है। इसलिए हमको अपने कर्मों पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन जब इस धरा पर अनाचार, दुराचार, पापाचार बढ़ता है तो परमात्मा हमारा युद्ध के मैदान में धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सम्मेता युद्धस्वाः मामकाः पांडवाः चैव किं कुर्वत संजय। युद्ध के मैदान पर 700 श्लोकों पर वो परमात्मा कृष्ण गीता का संदेश देते हैं। उनके अवतार का जो प्रयोजन है, उद्देश्य है धर्म की स्थापना और अधर्म का उन्मूलन, सफाया करना। जब जब सनातन पर कोई ऐसा काल नहीं रहा, मतलब जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हर ही कृपा निज सज्जन पीड़ा। सज्जनों की सात्विक प्रवृत्तियों की पीड़ा को दूर करने के लिए या यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युगों में वो परमात्मा अवतार लेकर धर्म की रक्षा करता है। अब धर्म है क्या? जो धारण करने वाले के स्वरूप की रक्षा करता है। जैसे अग्नि का धर्म दाहकत्व, मतलब जलाने की शक्ति और प्रकाशत्व। अग्नि में जब तक प्रकाश और दाहकत्व है तभी तक वो अग्नि कहलाती है। अग्नि से दाहकत्व प्रकाशत्व मिट गया तो अग्नि का नाम, रूप दोनों मिटकर राख हो जाता है, भस्म हो जाता है। वैसे मनुष्य के अंदर जब तक धर्म है, धर्म है क्या? तो धर्म के 10 स्वरूप हैं। व्यास की दृष्टि से धृति क्षमा दमस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यमा क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। और वैसे मीमांसकों ने कहा अभ्युदय निषेध सिद्धि सधर्म, नैयायिकों ने कहा नोदना लक्षणो अर्थो धर्म, और तुलसी ने कहा, या और पुराणकारों का मत है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं और पर पीड़ा नहीं सम अधमाई। किसी को पीड़ा देने से बड़ा कोई पाप नहीं है। या व्यासस्य वचन द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीड़नम। व्यास का भी यही मत है। तो धर्म जो धारण करने वाले का, तो मनुष्य के अंदर जब तक धर्म है, मैन माइनस रिलीजन एज एनिमल, आहार निद्रा भय में धुनंचा सामान्य में तत् पशुभे नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषा। 6 चीजों में मनुष्य और पशु कहीं 3 चीजों में समान है। जैसे आहार हम भी लेते हैं, आप गेहूं चावल चना रबड़ी मलाई फल लेते हो, और उसका जो अवशेष है उसका ये पशु लेते हैं। लेकिन देते क्या है आपको? दूध, घी, दही, छाछ। और मनुष्य वाणी से ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग करता है। वाणी ऐसे बोलिए मन को आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। लेकिन आजकल वाणी ऐसे बोलते हैं कि लाठी, बल्लम, गणासा
तलवारें तोपें निकल जाती हैं, लेकिन वाणी शब्द ब्रह्म है वैयाकरणों की दृष्टि से, नैयायिकों की दृष्टि से। इसलिए शब्द सोच विचार कर बोलना चाहिए। जैसे न्यायपालिका में आरोप लगता है, वादी प्रतिवादी के अभियुक्ताओं ने अपने शब्दों के द्वारा अपराधी को निरपराध और निरपराध को अपराधी कभी कभी सिद्ध कर देते हैं। ये शब्दों का चमत्कार है। तो जो भगवान का विधान है, अपराधी छूटना नहीं चाहिए और निरपराध को दंड मिलना नहीं चाहिए। तो बहुत सी ऐसी प्रक्रियाएं हैं हमारी। तो इस भागवत की प्रक्रिया में जब भगवान कृष्ण भीष्म पितामह अर्जुन को लेकर गए, उन्होंने सूक्ष्म शरीर से उनको सर्प का दिखाया आदि उनका, और उन्होंने भगवान की उस समय स्तुति किया। इत मत रूप कल्पितम वितृष्णा, जो वितृष्णाएं हैं और शुद्ध रूप में भगवान का उन्होंने स्तुति किया। भीष्म पितामह के हृदय से जब आत्मा निकलकर भगवान में समाहित हो जाती है, तो सब कुछ करते हुए हमको थोड़ा सा समय निकाल कर इन्हीं 7 दिनों के अंदर क्षणार्धम क्षेमार्धम 15 मिनट का समय निकाल कर उस परमात्मा के नाम का चिंतन मनन मंथन करना चाहिए। जैसे 2 तरह की शक्तियों ने मिलकर, एक आसुरी शक्तियों ने और एक दैवी शक्तियों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया अमृत प्राप्ति के लिए, लेकिन अमृत की जगह पहले उसमें विष निकला, 14 तरह के रत्न पदार्थ निकले। तो जब आपस में हमारा संवाद हो तो सकारात्मक होना चाहिए, भगवत प्राप्ति के लिए होना चाहिए। और ये भागवत का आधार भगवान कृष्ण के जन्म के पूर्व की स्थिति अगर ले ले तो बड़ी विकट भयावह थी। संतों मुनियों को, सात्विक लोगों को जेल में डाल दिया जा रहा था, और कंस की चंडाल चौकड़ी ने मतलब अनेक तरह का अनाचार दुराचार, यहाँ तक जन्म लेने वाले शिशुओं का खुलेआम कत्लेआम हो गया था। मतलब बहन और जमाता को जेल में डाल देना, ये सत्ता के मद में मदान स्वार्थांत कंस ने जेल में अपने माँ बाप को डाल दिया, बंदी बना लिया। अनेक तरह का कृत्य धरा पर अगर यज्ञ होने लगे तो ब्राह्मणों को जेल में डाल देना, यज्ञ की अग्नि को बुझा देना। ऐसी विषम परिस्थिति में चतुर्दिक त्राहि त्राहि अपराध की चरम सीमा और सत्ता के सुख में मदान्ध होकर, धर्म से विमुख होकर अनैतिकता की ओर बढ़ रहे थे। उन परिस्थितियों में जब धरा पर अनाचार दुराचार पापाचार का अंत नहीं हुआ तो पृथ्वी गोरूप धारण कर उस परमात्मा विराट सत्ता से प्रार्थना करती है, तब परमात्मा प्रकट होते हैं। कहाँ प्रकट होते हैं? कंस की कारागार में। और प्रकट हुए तो सशंक चक्रों से युक्त, तो माता उस समय कहती है ऐसा शिशु नहीं होता। तो कहे कैसा होता है? तो शिशु जब पैदा होता है तो रुदन करता है। जहाँ जिनके दृष्टि मात्र से 14 भुवनों का सृजन और प्रलय होता है, वो इन माताओं के कहने पर शिशु बनकर बाल लीलाएं करता है और रुदन करता है। बाल लीलाओं का 10वें स्कंद के पूर्वार्ध उत्तरार्ध में व्यास जी ने आपको वर्णन किया होगा। माखन लीला, दावानल की लीलाएं और भंडारिका वन, जहाँ भगवान कृष्ण ने भंडारा किया था, जहाँ भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी राधा का आधार बनता है। अनेक स्थितियों में तो शक्ति के रूप में राधा, जिसका प्राय वर्णन जो भाष्यकार लोग हैं कि भागवत में राधा का वर्णन नहीं है, क्योंकि उनके नाम पर व्यास को समाधि लग जाती थी, इसलिए राधा का जिक्र अन्य
अन्य स्थलों गर्ग संहिता वगैरह में उन्होंने किया है। और ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण का पाणी ग्रहण संस्कार कराया था, लेकिन कुछ अनभिज्ञ भारतीय संस्कृति और कल्चर से कृष्ण का अनर्गल आरोप लगाते हैं। भगवान कृष्ण अगर देखा जाए तो राजसूय यज्ञ भी करते हैं। उस राजसूय यज्ञ में जरासंध के यहाँ सैकड़ों राजाओं को उन्होंने बंदी बनाया था। कितने राजा हो जाएंगे इनकी बलि देकर मैं विश्व विजय यज्ञ करूंगा। भगवान कृष्ण पांडवों को लेकर ब्राह्मण के भेष में जाते हैं और उनसे भिक्षाटन कर मांगते हैं। और जरासंध ने कहा मांग लो जो चाहिए विप्रो, कहे हमको मल्ल युद्ध गदा युद्ध चाहिए। तो जरासंध को अभिमान था, अहंकार था, और दुर्योधन वगैरह को कि जरासंध को कोई गदा युद्ध में पराजित नहीं कर सकता। और उनको कृष्ण के इशारे पर इधर जो पांडवों के एक भ्राता थे जो गदा युद्ध में माहिर थे, उन्होंने जरासंध को पराजित किया। शरीर जरा नाम की राक्षसी से उत्पन्न थे, उन्होंने तिनका लेकर फाड़ा और उनके शरीर के दो टुकड़ा कर दिया। फिर दोनों जुड़ गए, फिर एक को इधर फेंका, एक को इधर फेंका, और उनके बंदी गृह से राजाओं को मुक्त कराकर कहा आज से आपको युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार करना पड़ेगा। और दिल्ली में उन्होंने इंद्रप्रस्थ में एक भवन बनाया, राजसूय यज्ञ किया, अश्व को छोड़ा और पूरे भारत में ये कह दिया कि या तो हमारी अधीनता स्वीकार करो या हमसे युद्ध करो। और उस सभा में भी शिशुपाल नाम का एक व्यक्ति था। तो जब यज्ञ होता है या धार्मिक कार्य तो वहां अग्र पूजा की बात आती है। उन्होंने अग्र पूजा में सभा ने सुझाव दिया अनेक राजाओं ने कि नहीं, भगवान कृष्ण की ही अग्र पूजा होना चाहिए। तो शिशुपाल नाम का एक राजा था, उन्होंने भगवान कृष्ण को अनेक असंसदीय अलोकतांत्रिक अमर्यादित शब्दों का यूज करते हुए, मतलब भगवान कृष्ण ने कहा था कि 100 गाली आपकी माप है और अगर 1 से 1 होगा तो जहां बांसुरी बजाने वाला कृष्ण चक्र का आवाहन करता है और शिशुपाल का भी उस भरी सभा में वध करके एक तरह से भारत में अधर्म का अंत करते हुए यज्ञ संपन्न करते हैं। उसी सभा में दुर्योधन आता है। तो ऐसी धर्म सभा बनाई गई थी, जहां जल था वहां थल, और जहां थल था वहां जल का अनुभूति रंग बिरंगा। और शकुनी और दुर्योधन जब जाते हैं तो फिसल कर जल में, जहां थल था वहां जल की अनुभूति और जहां जल था वहां थल, उसी में गिर जाते हैं। और नारी ने कहा कि अंधे के अंधे ही होते हैं, जो भविष्य में महाभारत का कारण बना। 5 राज्य के आधे अधिकारी पांडव थे, लेकिन सत्ता में जब अंधा बैठता है दुर्योधन युवराज के रूप में, तो उन्होंने कह दिया सूचाग्रम न दास्यामि बिना युद्धेन केशवः, सुई के नोक के बराबर हम देंगे नहीं। अंततोगत्वा महाभारत की व्यूह रचना होती है। कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 छावनी सेना भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर दिल्ली के सिंहासन के पास पहुंचते हैं और उन्होंने 5 गांव की कहा सुई के नोक के बराबर नहीं देंगे। और दुर्योधन ने कहा कि कृष्ण ग्वाले को बंदी बना लो। तो इस स्थिति में भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। अब विराट रूप दिखाकर उसका आतिथ्य का परित्याग कर विदुर के यहाँ जाकर विदुरानी के घर का साग खाया। और लीला वाले दिखाते हैं कि नहीं, केले का छिलका का सेवन किया। तो भगवान भाव और प्रेम के रूठे हैं, 56 भोग का परित्याग कर दिया। और उसी कथाएं हैं। अंत में 11 स्कंद में भिक्षु ब्राह्मण की कथा आती है कि बहुत बड़ा वो धनवान था, ज्ञानी था।
लेकिन कुछ कर्मों के प्रभाव से या वर्तमान में ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स के छापे से वो दरिद्र बन गया, कंगाल बन गया और गांव में जैसे आपका है गली में घूमने लगा। कोई उसको भोजन नहीं मिलता था, छोटे छोटे बच्चे उसको ढेला मारते थे कि इसको बड़ा अहंकार था, नात रिश्तेदार भाई बंधुओं को भी नहीं पूछता था। तो वो दुखी होकर भिक्षु ब्राह्मण कहता है, ना हम जनों में सुख दुख है तो, ना हम जनों में ग्रह काल केतु। मेरे दुख का कारण ये दिशाएं, ये बच्चे, ये मेरे नाते रिश्तेदार नहीं है। मेरे दुख का कारण ये ग्रह नक्षत्र का 6 ऋतुएं नहीं है तो है कौन? मेरे निज कृत कर्म है। तो इसलिए हमको अपना कर्म सुधारना चाहिए। कोई किसी के सुख दुख का दाता नहीं, अपने कर्मों के प्रभाव से हमको सब कुछ मिलता है और कर्म के प्रभाव से ही सुख और दुख का हेतु बनता है। ऐसे द्वादश स्कंद में अंतिम जो है भगवान के परलोक गमन की यात्रा आती है। संतों का अपमान किया जब 56 करोड़ यदुवंशी वो रण से भी ब्रज से छोड़कर सीमाओं को विस्तार देने के लिए समुद्र के अंदर अपने महल और चौकियां बनाया कि और अंत तो गत्ता उनका नाम एक रण छोड़ पड़ता है। तो जब सत्ता हो गया, पूरे विश्व में प्रभाव हुआ, तो यदुवंशियों के बालक ऋषियों के पास जाते हैं।